कामों को करना पड़ता है अपनी जिम्मेदारियां समझ के, क्योंकि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, सिर्फ उनका स्वरूप बदल जाता है। आज ये काम है तो कल वो काम है। कभी हम लोग ये काम करके डाल देते हैं, सोचते हैं चलो फुर्सत, ये काम अगला मतलब नहीं रहेगा करने के लिए, लेकिन काम जो है डेली ही बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कामों का सिर्फ स्वरूप बदलता है, लेकिन काम अपने आपकी लाइफ में उतने ही रहेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वनी शिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ बेहद खूबसूरत मौसम के साथ में शाम के समय। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के समय। हल्की सी आंधी जैसी चल रही थी, हवाएं यानी तेज़ चल रही थी। मौसम बहुत ही रंगीन हो गया था, बादल आ रहे थे बारिश वाले, लग रहा था बारिश होगी, लग नहीं रहा था, बारिश होने ही लगी थी। इधर जो है एक गिलहरी जो है दीवार पे चिपकी हुई बैठी थी, जैसे ही हवाएं तेज़ चल रही थी, लेकिन वो इधर उधर हटी नहीं बिल्कुल। अंश कह रहा था मम्मा ये नीचे ना गिरे। मैंने कहा नीचे नहीं गिरेगी, उसकी प्रैक्टिस होती है। हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी, वो चिपकी हुई थी दीवार में ही। इधर जो है शिवाय को अंश ले गया था नीचे, तो मैंने मना किया भैया गमले वगैरह गिर जाएंगे कहीं, आंधी के साथ में इसको ऊपर ले आओ। तो फिर ऊपर आ गया था। थोड़ी देर देखते देखते आ गई थी बेहद खूबसूरत सी बारिश। झमाक मतलब झमाझम बारिश हुई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं तो यहाँ बैठ के अपने गेट के पास में इस मौसम को खूब इंजॉय करती हूँ। अगर मुझसे कोई हॉबी पूछे कि बरसात में आपको क्या अच्छा लगता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है लॉन्ग ड्राइव हो, बरसात हो, और जो है उसमें गाने चल रहे हों गाड़ी में, और हाथ में गरम कॉफ़ी हो, बस इतना है। और कुछ न कुछ खाने वाला होना चाहिए। अच्छे से गाने चल रहे, मैं बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही हूँ, बेहद खूबसूरत है। हालांकि ये मैंने कई बार लॉन्ग ड्राइव पे एंजॉय किया है इस मौसम को बहुत अच्छे से। इधर जो शिवाय का भी मन कर रहा था कि नीचे मैं भी जाऊँ, बार बार ये बोल रहा था कि मुझे भी नीचे उतार दो, मैं भी भाई के साथ जाऊँगा, लेकिन मैंने उतारा नहीं। उतना ही काम बढ़ जाता है फिर ना, बच्चे को भी मतलब थोड़ा सा नहलाना, फिर साफ़ सफाई का भी बेहद ही काम रहता है, बहुत ही काम हो जाता है। लेकिन ये है कि काम मतलब काम तो है ही, जीवन में काम तो करने ही होते हैं। इधर जो है मैं बना रही थी मसाला, जो अचारी मसाला होता है उसको मैंने सोचा बना के रख लेती हूँ। कभी करेले बनाओ या जैसे मिर्च कटी वाली बनती हैं, तो उसमें जब बना हुआ मसाला रखा होता है ना, तो फिर आराम रहती है। उस उठाओ उसको फटाफट से जो है डाल दो और बन जाते हैं आराम से। कभी मिर्च बनाती हूँ दही वाली, तो उसमें भी डालना होता है, तो इससे बेहद बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी वजह से इसको हल्के हल्के भून लिए थे मसालों को, जो अचार वाले होते हैं। उसके बाद इसको पीस दूँगी, पीस के जो है रख दूँगी आराम से एक डब्बे में भर के। जब भी कभी कुछ मेरा मन होगा करेले या मिर्च बनाने का, उठाया आराम से अपना बना लिया तुरंत ही। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। जैसे जब बना नहीं रखा होता तो फिर ज़्यादा समय लेता है, इसी वजह से कोशिश करती हूँ चीज़ों को बना के पहले ही रख लूँ। इधर जो है डिमांड हो गई थी नीचे से मम्मा आलू की पकौड़ी बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। मैं आलू कट ही कर रही थी, जब मैंने आलू कट कर लिए उसके बाद देखा डब्बे में बेसन ही ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे फ्रेंच फ्राइज जिस टाइप की बनती हैं उसी टाइप की बना दूँगी। मैंने छोड़े आलू, पहले देखा डब्बा वाकई में ख़त्म था उसमें। तो फिर जो है मैंने सोचा चलो अब तो कट ही रहे हैं आलू, तो फ्रेंच फ्राई टाइप की बना दूँगी, शिवाय भी थोड़ी खा लेगा। जैसी बारिश होती है ना, वैसे ही इसकी डिमांड हो जाती है मम्मा पकौड़ी, या मतलब आलू की पकौड़ी या प्याज की पकौड़ी बना दो। तो फिर इधर बच्चे की डिमांड पे मैंने बना दी। फिर मैंने सोचा मैं भी इसी बहाने चाय बनाऊंगी और आराम से एंजॉय करूंगी बारिश को देखते हुए। हल्का सा मैदा रखा हुआ था, इस पर खाली हल्का सा छिड़काव कर दिया इसमें। उसके बाद सिंपल सी बनानी है। कलर मैं बिल्कुल नहीं यूज करूँगी, हालांकि मेरे पास ऑरेंज कलर रखा हुआ है, अगर मैं चाहूँ तो डाल दूँ, लेकिन नहीं डालूँगी। उसको छोड़ दिया मैंने। इसमें बस मसाले वाला नमक ऐड करूँगी, हल्की सी हींग। मैंने जो है इसमें हल्दी मिलाने की पहले सोची, फिर मैं भूल गई, इसी वजह से हल्दी भी नहीं मिलाई थी। सिंपल सी ऐसे बना दी थी मैंने। फ़िलहाल ऐसे बहुत ही अच्छी बनती, हल्की सी कोटिंग हो गई थी मैदे की, तो फिर ये था कि अच्छे से फ्राई हो जाती हैं, इसी वजह से हल्की सी मैदे की कोटिंग कर दी थी।
या तो फिर मेरे पास मक्के का आटा होता तो फिर वही डाल देती, लेकिन मक्के का आटा भी नहीं था, इसी वजह से मैंने हल्का सा कोटिंग करने के लिए सिर्फ इस पे आलू पे हल्का सा मैदा डाला था। उसके बाद इसमें मसाले वाला नमक, हींग डाल दी, बस इतना डाला। इधर चढ़ा दी थी चाय चढ़ा दी, इसमें जो है चाय पत्ती डाली, इसके बाद थोड़ी सी चीनी वगैरह डाल के चाय चढ़ाऊँगी। उधर जो है शिवाय थोड़ा सा मतलब खड़ा था, वहाँ पे पानी पड़ा था, टीन से थोड़ा सा हल्का सा पानी बौछार के साथ अंदर आया तो वो उस पर गया फिसल। मैंने क्रॉक्स इसके निकाले, वैसे ही फिसल गया। फिर मेरा काम बढ़ गया, उसको मैंने देखा, थोड़ी देर चुप कराया। उसके बाद में जो है थोड़ा सा गीले वगैरह इसके कपड़े हो गए थे, वो भी चेंज किए। चाहो काम नहीं होंगे लेकिन एक ना एक काम बढ़ता है, फ़िलहाल काम तो होते ही हैं, करती रहती हूँ। इधर जो है अच्छे से चाय खौल गई थी, उसमें डाल दिया था दूध डालने के बाद जो है वो अच्छे से पकेगी। तब तक इधर मैंने एक घान जो है डाल दिए थे इसके आलू के, ये पक गए हैं अच्छे से, इनको निकाल दिए। फिर मैंने अंश को आवाज़ दी थी, अंश आ जाओ, अब कपड़े वगैरह चेंज करो, उसके बाद में खाया पिया जाए। तो फिर जैसे ही मैंने ये देखा, उसके बाद देखा कि मेरे जो है रूम में विंडो से काफ़ी सारा पानी आया, भर गया। फिर मैं गई, उसको पहले साफ़ किया, उसके बाद में जो है फिर से आ गई थी दोबारा से इनको पकौड़ियों को बनाने के लिए। फिर मैं पकौड़ी बना रही हूँ, साथ ही साथ में कई सारे काम भी हो जाते हैं और बच्चों को भी देखना हो जाता है। तो भी इधर जो है अच्छे से बना रही हूँ। देखा, अंश ने बोला कि मम्मा सॉस के साथ बना दे दो या तो फिर चटनी हरी वाली बना दो। तो मैंने कहा धनिया नहीं है बेटा, पुदीना लगा है क्यारी में, लेकिन धनिया जो है बिल्कुल अच्छा नहीं इस बार हुआ था। मैंने बोया तो था लेकिन बहुत ही अजीब सा धनिया निकल रहा था, बिल्कुल हल्के हल्के पत्तों वाला। तो फिर मैंने इसको हटवा ही दिया था, एक जो है एक बार काट लिया था उसको, उसके बाद हटवा दिया था। इधर जो है थोड़ी देर पहले मैंने पूजा की, नहाने के बाद जो है अंश को थोड़ी देर पढ़ाया था। पढ़ाने के बाद जो है उसको संस्कृत पढ़ाई थी आज। उसके बाद आ गई थी जो है बनाने के लिए, ये मलाई जो है घी निकालने को हो गया था, मैंने सोचा इसको निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद जो है तबीयत ख़राब थी, पहले ही सोच रही थी, लेकिन मैं जो है इसको स्किप कर दिया था काम को। पहले सोचा कि निकाल लूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको ऐसे फ्रीज़र में रख दिया था कटोरे को। जैसे ही फ्रीज़र से कटोरा निकले तुरंत इसको निकालना, मथना आप स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही जल्दी, यानी 5 से 10 मिनट के अंदर मक्खन निकल के रेडी हो जाता है। बस मैंने हल्का सा ज़मीन में बैठ के 5 मिनट तक कि इसको फेरा, उसके बाद ये बहुत जल्दी निकल गया। उसके बाद जो है मैं अब इसको जो है ठंडे पानी में इसके मलाई के गोले बना के रख दूँगी, और इसको हिसाब से सारी चीज़ों को जो है मट्ठे वगैरह को, जो मट्ठा निकलता है इसमें, वो डॉगी वगैरह को पिलवा देती हूँ, पी जाते हैं। उसके बाद में मथनी को अच्छे साफ़ करके इसको गर्म पानी में धुलना है। जितने भी मलाई वाले बर्तन होते हैं इनको हल्का सा गुनगुना पानी में धुल देती हूँ, बहुत ही जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और जो आपके स्क्रबर वगैरह होते हैं वो भी नहीं गंदे होते इतना। इधर जो है जैसे ही गोला बनाया इसका मलाई का, वैसे ही याद आया मैंने जो है ठंडा पानी नहीं लिया, नॉर्मल पानी है। ठंडे पानी में बहुत जल्दी गोले बनते हैं इसके, और टाइट भी थोड़ा रहता है मक्खन। इधर जो है पहले इसको डाल दिया दोबारा से इसी कटोरे में। मैंने सोचा जो है ठंडा पानी लेती हूँ, उसमें बहुत जल्दी मलाई के टाइट से गोले बनेंगे, फिर दिक्कत नहीं होती गोलों को बनाने में। बस जो है मलाई को अच्छे से ठंडे पानी में, जो है आइस वाला पानी ले लिया, ठंडे पानी में मलाई के गोले जो बना के रख दूँगी, और अभी इसको गर्म करूँगी। क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया इसको फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में यानी, तो फिर सुबह में खाना पीना हो जाता है, तमाम सारे काम रहते हैं, सुबह वाला काफ़ी काम हो जाता है। इसी वजह से जो है इसको निकाल के अभी हाथों हाथ इसको गर्म करके भी रख दूँगी। फिर मैंने फटाक से इस भगोने को धुला गर्म पानी में, उसी भगोने में जो है मलाई को चढ़ा दिया। बस अच्छे से जितना भी निकलेगा, फ़िलहाल घर का घी है, बहुत ही अच्छा होता है। बाहर का घी थोड़ा सा स्मेल करता है, पता नहीं अजीब सा घी कैसे वो लोग बनाते हैं, खाने वाला तो बिल्कुल ही नहीं होता है। इधर जो है हाथों हाथ घी को भी गर्म करके रखे दे रही हूँ। रात भर ये ठंडा होगा, सुबह में इसको भर के जो है रख दूँगी, थोड़ा पूजा वाले के लिए और थोड़ा जो है खाने पीने के लिए हो जाएगा। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ आपसे। सबसे पहले मैंने ऊपर का सारा काम किया था, बरामदे वगैरह 2 रूम है और नीचे के झाड़ू वगैरह सब लगा के आ गई थी। इस वाले रूम में लगे थे बिस्तर, सारे सबके हटवाए, बिस्तर चारपाई वगैरह हटवाई। इसके बाद मैंने कहा हटाओ, मैं इस रूम को भी क्लीन करूँ, फिर जाती हूँ नहाने। फिर वैसे ही मेरा मन किया, बेसमेंट में ये लोग बहुत जल्दी बवाल भर देते हैं, जीनों पे जाल से डाल देते हैं,
तो फिर मैंने जाल खोला, हाथों हाथ जाल खोल के तुरंत ही झाड़ू पोछा किया। उसके बाद नहाई, नहा के सीधे आ गई थी। सबसे पहले जल चढ़ाती हूँ नीचे, जो है भोले बाबा हैं हमारे, और एक केले का वृक्ष लगा हुआ है, वहीं पे तुलसी माता का है। बस एक लोटा जल ले आती हूँ, मतलब एक जग में बारी बारी से सब जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद में धूप बत्ती दिया जला के, इतनी पूजा मेरी नीचे की रहती है। बाकी फिर जाती हूँ सूर्य नारायण भगवान को जल देती हूँ। उसके बाद में आगे मंदिर की साफ़ सफाई और जो है लड्डू को नहलाना, सारा काम मेरा बाद में होता है। इधर हाथों हाथ फूल तोड़ लिए थे थोड़े से। अंश का हो, अंश पूरी प्लेट भर के बहुत सारे फूल तोड़ देते हैं, इसलिए लिमिटेड फूल चढ़ाने चाहिए, जितने मतलब ज़रूरत हो। तो मैं थोड़े ही फूल ले गई थी चढ़ाने के लिए, रख दिए थे। उसके बाद नारायण भगवान को जल दिया। उसके बाद में शिवाय पीछे खड़ा है, अभी जो है शिवाय को नहीं नहलाया था, अंश नहा चुका था। ये अभी उठा था थोड़ी देर पहले ही, तो मैंने सोचा तुरंत नहीं नहलाऊंगी। अंश वीडियो बना रहे थे, अंश बोले मम्मा सूर्य नारायण भगवान तो दिख ही नहीं रहे, जल किसको दे रही हो। मैंने कहा दिखें या नहीं दिखें, उनका अस्तित्व तो है कि इधर वो सुबह में आते हैं, इसीलिए जल देना चाहिए, ज़रूरी होता है। तो फिर कभी कभी इसका मन करता है दे देता है, कभी मन करता है तो नहीं देता है, नॉर्मल पूजा करके ऐसे ही कर लेता है। तो फिर मैंने इधर जो है फिर अंदर की पूजा की, मंदिर की आराम से अच्छे से। पहले लड्डू गोपाल भोले बाबा को नहलाया, फिर जो है दीपक प्रज्वलित किया, फिर धूप बत्ती लगाई। उसके बाद जो है टीका किया, उसके बाद फूल चढ़ाए। और आजकल सीजनल फल हैं आम, तो आम आता है अधिकतर घर पे, आम या बनाना वगैरह ज़्यादा आता है। तो फिर भोग में सुबह सुबह भोग लगा दिया था एक आम का भगवान जी को। उसके बाद जो है प्रार्थना की, कोई भी भूल चूक हो माफ़ करिएगा। उसके बाद जो है अच्छे से वीडियो वगैरह बनी। उसके बाद अब जो है मेरा अगला काम रहेगा किचन में, जो भी होगा वो मैं करूँगी। खाना बनाना है, आलू की सब्जी, रोटी चावल, बस इतना बनना है। नाश्ते में बेसन का चिल्ला, क्योंकि मैंने रात में बेसन मंगा लिया था अंश के डैडी से। बस यही रहा आज का वीडियो बच्चों की मस्ती के साथ में, इसको यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपको अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।